हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं जैसे कि ब्रेड, राइस, ये जब हम खाते हैं तो इसका डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में होता है, डोडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इन सब डाइजेशन प्रोसेस के बाद ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा कुछ मेजर मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। पर जो ग्लूकोज है वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए। हमारे मेजर ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, आईज, ये सब जो ऑर्गन्स है ये हमारा ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं। पर कैसे? देखिए, आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला। मेनली हम अभी ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये मेजर है। तो ग्लूकोज मिला हमें, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब हो करके ब्लड सर्कुलेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, उसमें एक पोर्टल वेन होता है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हमारा लीवर से जोड़ता है। तो जब हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज हमारा ब्लड में होते हुए पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लीवर के पास पहुंचता है। जब ये हमारा लीवर के पास पहुंचता है तो लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो देखते हैं वहां पर कि इस बंदे ने बहुत ज्यादा चावल और रोटी ठूसा है, तो इसको जो है बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे पास आया है, तो इतना ग्लूकोज तो यूटिलाइज कर नहीं पाएगा। तो एक काम करो, इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखो। तो ग्लूकोज को स्टोर करता है कौन करता है यहाँ पे? हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट जो लीवर के सेल्स है वो क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है और इस स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। तो लीवर का जो सेल है, लीवर जो है ग्लाइकोजन बना रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस हुआ ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। कौन बना रहा है? हमारा लीवर सेल बना रहा है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी को, लीवर सेल्स को पता है, क्योंकि हमारे लीवर सेल को पता है कि हमारे बॉडी के लिए जितना जरूरत है उतना छोड़ दो तुम, और बाकी का जो है उसको स्टोर करके रखो। तो लीवर स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को। उसके बाद ऐसे कंडीशन जैसे स्टारवेशन, जिसमें आपके पास खाना नहीं है और आप भूखे हो, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो स्टारवेशन उसको बोलते हैं। फास्टिंग, ऐसे कंडीशन जिसमें आपके पास खाना है पर फिर भी आप भूखे रह रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में हम तो खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे बॉडी को तो, बॉडी के सेल्स को तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा लीवर के सेल्स है, हेपेटोसाइट्स, वो क्या करते हैं? जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है, कहां स्टोर किया था इन्होंने ग्लूकोज को? अपने ऊपर स्टोर किया था और ये इन्होंने मसल्स के पास स्टोर किया था। जो हमारे स्केलेटल मसल्स होता है उनमें स्टोर करते हैं और लीवर अपने ऊपर करता है इसको, ग्लूकोज को स्टोर, ग्लाइकोजन बना करके स्टोर करता है। तो ये लीवर सेल्स जो हमारे हैं, जो स्टारवेशन और फास्टिंग के पीरियड में, जब आपके पास ग्लूकोज नहीं है आपके पेट में, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो ये स्टोर ग्लाइकोजन जो है इसको क्या करता है? लाइसिस करता है, मतलब इसको तोड़ता है। ग्लाइकोजन को लाइसिस करेगा, मतलब तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। इसमें हमारा हार्मोन जो है ग्लूकागोन हेल्प करता है। ग्लूकागोन कहां से रिलीज होता है? अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से होता है। अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज ग्लूकागोन रिलीज करते हैं जो कि हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने में मदद करता है। और इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? ग्लूकागोन। और ये कहां से रिलीज होता है? अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से होता है। हमने अभी तक ग्लाइकोजिनेसिस पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा क्या होता है, ग्लूकागोन पढ़ा क्या होता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ग्लूकोज हमारा जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा और हमारा जो पोर्टल वेन है उसमें लीवर से हमारा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हार्ट से पूरा बॉडी में फैल गया हमारा। तो हमारा पूरा बॉडी में जब हमारा ग्लूकोज आ गया तो बॉडी के ब्लड वेसल्स में जब हमारा ग्लूकोज है तो वहां से तो हमें सेल के अंदर इसको लेना है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो ये डायरेक्टली सेल में नहीं जा सकता। चूंकि हायर कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, लेकिन ये डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है। तो इसको एक चाहिए ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ये। ग्लूकोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ग्लूकोज 1 से लेके 7 तक इनका नाम दिया गया है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और डिफरेंट सेल्स के पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं।
तो अभी हम बात कर लेते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर। मेजरली हम बात करेंगे अभी GLUT2 ट्रांसपोर्टर। तो मान के चलते हैं कि कोई एक सेल है जिसमें GLUT2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर है। उसके मदद से क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है ब्लड वेसल से हमारा ग्लूकोज जो है GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा सेल में आएगा। और जब हमारा ये सेल में आ गया तो ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जाएगा और हमारा पायरुवेट में चेंज होगा। जब ऑक्सीजन मौजूद होगा उस समय ही ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा। और कितने पायरुवेट में चेंज होगा? 2 पायरुवेट में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 पायरुवेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद ऐसा कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज करते समय हाइपोक्सिया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑक्सीजन, तो इसमें हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा ऐसे भी कोई सेल्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, जो हमारा सेल्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिल होता है एक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऐसे सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ऐसे सेल्स में हमारा ग्लूकोज हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझ गए एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। अब हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज कर दिया, एक ग्लूकोज को 2 पायरुवेट में चेंज कर दिया। 2 ही पायरुवेट में हमने क्यों चेंज किया? देखिए, ग्लूकोज जो है इसमें 6 कार्बन होते हैं और जो पायरुवेट होता है, एक पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो एक पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो 2 पायरुवेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो हमारा एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में बदलेगा। और अब हमारा क्या होता है, अब हम ये जो पायरुवेट है ये हमारा मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चला गया, जो हमारा पायरुवेट है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच गया। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो हमारा पायरुवेट है ये हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिनेज प्रोसेस के मदद से हमारा एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमारा जो एसिटाइल CoA है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एक एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है। एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसीटेट से मिल करके सिट्रेट बनाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल CoA, जो पायरुवेट हमारा एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ था, वो ऑक्सैलो एसीटेट जो एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उससे मिल करके हमारा सिट्रेट बनाएगा। और ये सिट्रेट हमारा किस में बदलेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदलेगा। जो हमारा सिट्रेट है फिर हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदलेगा। ये अल्फा ग्लूटारेट सक्सिनाइल CoA एंजाइम में बदलेगा और ये सक्सिनाइल CoA एंजाइम जो है वापस ऑक्सैलो एसीटेट में बदलेगा और फिर ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल CoA से मिलकर के सिट्रेट बनाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक लगातार साइकिल चल रहा है। तो इस साइकिल को हम क्या बताते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल को आपको विस्तार में पढ़ना होगा, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल CoA सिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल CoA फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, एक साइकिल बना रहा है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या क्या बनता है हमारे इस क्रेब्स साइकिल के दौरान? 2 ATP बनती है, 8 NADH बनता है, 2 FADH2 बनता है और 6 CO2 बनता है। मतलब इस रिएक्शंस के दौरान हमारा 6 CO2 रिलीज होता है और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारा एनर्जी ATP बनता है। फिर हमारा जो ATP NADH जो आप देख रहे हो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें ये जाता है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल है उससे एनर्जी बनती है, उससे एनर्जी मिलती है हमें। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल हमारा कहाँ होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी से हमारा क्या बनता है? एनर्जी बनता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जैसे कि एमिनो एसिड्स, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब चीजों से जब ग्लूकोज बनता है
तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, न्यू मतलब न्यू सब्सटेंसेस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब किसी भी न्यू सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, जिसको फैट्स बोलते हैं, इन सब चीजों से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं हम। और ये किस किस कंडीशन में होता है? अगेन फास्टिंग एंड स्टारवेशन में होता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।